ईरान वार के बीच भारत ने अपनी सेफ्टी बेल्ट को इतना अभेद बनाने का फैसला कर लिया है कि दुश्मन की रूह कांप जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने एक झटके में 2,48,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को हरी झंडी दे दी है और इसमें सबसे बड़ा धमाका है रूस से आने वाले 5 और खतरनाक S-400 मिसाइल सिस्टम। वही S-400 जिसे दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अब चीन हो या पाकिस्तान, भारत की सीमाओं के पास आने की हिमाकत करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC की बैठक में भारतीय सेना और वायुसेना के लिए भारी भरकम बजट वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में युद्ध के हालात बने हुए हैं और भारत को अपनी सीमाओं पर दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और वो है रूस का S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। भारत ने इससे पहले ही 2018 में रूस के साथ 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए करीब $5 अरब यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से बाकी बची यूनिट्स की डिलीवरी में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन अब सरकार ने 5 और नए S-400 सिस्टम खरीदने का मन बना लिया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने जो कमाल दिखाया है उसे देखते हुए वायुसेना ने 5 और सिस्टम की मांग की है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी खतरे को भांप लेता है और उसे हवा में ही खत्म कर देता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए 445 करोड़ रुपए के टुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट भी एक रूसी कंपनी JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ साइन किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बेड़े में होने वाले बड़े बदलाव की। वायुसेना के पास अभी AN-32 और IL-76 जैसे पुराने ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिन्हें भी अब बदलने की तैयारी है। इनके स्थान पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो भारी सामान और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तेजी लाई जा सकती है। इसके अलावा रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि ऐसे ड्रोन जो हमला करने में सक्षम है, उन्हें भी मंजूरी दे दी गई है। ये ड्रोन न केवल दुश्मन पर वार करेंगे बल्कि चुपके से जानकारी भी इकट्ठा करेंगे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस मानव रहित विमानों को पूरी तरीके से तैयार होने में 7 से 8 लाख साल का समय लग सकता है। जमीनी जंग में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए धनुष गन सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। धनुष को देसी बोफोर्स भी कहा जाता है और यह हर मौसम और दुर्गम रास्तों पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इसके साथ ही सेना के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, टैंक भेदी गोला बारूद और हाई कैपेसिटी रेडियो रिले सिस्टम को भी हरी झंडी मिली है। इससे युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों का संचार सिस्टम फेल नहीं होगा और दुश्मन के टैंकों को तबाह करना और भी आसान हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 6,73,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि इन हथियारों को असल में सेना में शामिल होने में अभी 3 से 4 साल का समय लग सकता है, इसलिए हमें अपनी मौजूदा तैयारियों को भी चुस्त दुरुस्त रखना होगा। पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत की इस जबरदस्त खरीद से वहां निश्चित तौर पर हलचल मची होगी। खासकर चीन की आक्रामकता को देखते हुए S-400 का विस्तार भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत के इस ऐतिहासिक रक्षा सौदे और रूस के साथ बढ़ते भरोसे को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए S-400 ही सबसे सही हथियार है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।